नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ खास मेहमान हैं लोक गायिका रजनी तिवारी जी। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो संगीत की दुनिया में जो है कैसे अपना सफर जो है वो शुरू किया और कितना उनको जो है रास्ते में जो है वो कठिनाइयां आई। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। और आपने सही पूछा, मेरा संगीत का सफ़र बताना चाहूँगी कैसे शुरू हुआ और कैसे मैं इतने ऊंचाइयों पे पहुँची हूँ। वैसे तो संगीत तो मेरे ज़हन में बचपन से रचा बसा था, लेकिन मेरे घर में संगीत का कोई माहौल नहीं था। तो मैं छोटी थी तब जो है कहीं किसी के घर में गाना होता था तो मैं उसमें जाती थी, बैठती थी, सुनती थी, गाती थी। तो इस तरह से थोड़ा बड़ी हुई जब, तो मैंने पढ़ाई में संगीत को चुना, तो मैंने संगीत की शिक्षा ली। लेकिन घर में माहौल नहीं होने की वजह से मेरा बहुत आगे संगीत नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था संगीत के लिए किसी का। तो बीच में ही मेरी संगीत की शिक्षा समाप्त हो गई। मैं पढ़ाई की आगे बढ़ती गई, लेकिन संगीत छोड़ना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद में जब मेरी शादी हुई, तो क्योंकि शौक इच्छा तो संगीत का बहुत पहले से था, बचपन से था, तो मैंने अपने पतिदेव से इस बात का जिक्र किया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है संगीत में, मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। मुझे संगीत में जो है काफी एक तरह से लगाव था, लेकिन परिवार से जो है उस तरह से सपोर्ट हाँ, नहीं मिल पा रहा था कि जो है वो संगीत की दुनिया में जो है वो अपना कदम रखे। मेरे घर में मतलब कोई सिंगर नहीं था इस तरह से, तो इसलिए सपोर्ट नहीं मिला। शिक्षा कहाँ से ली आप संगीत के बारे में? मैं तो अयोध्या से हूँ और अयोध्या में ही पढ़ी हूँ। प्रभु श्री राम की नगरी से आप हैं और यहाँ लखनऊ में तो पति देव की जॉब है, तो मैं लखनऊ रहती हूँ, अब घर बन गया है। अच्छा, कितना कठिन हुआ होगा जब आप इस सफर में आई होंगी तो? जी हाँ, जब मेरे पतिदेव ने मेरी इच्छा जानी तो उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे लिए ट्यूशन लगाना, सब कुछ करना। उन्होंने घर पे ही व्यवस्था की मेरी सीखने की। लेकिन फिर वही हुआ कि बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हुए, तो फिर मेरी बीच में संगीत की शिक्षा फिर अधूरी रह गई। लेकिन तब भी पता नहीं, एक होता ना, एक चाहत होती जिस चीज़ की, बस मुझे करना है। फिर बच्चे धीरे धीरे, जब बच्चे बड़े हो गए, और तब मुझे लगा, तब तक मेरा भी शिक्षा संगीत फिर मेरी बीच में ही समाप्त रही, ठप रही। फिर जब बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने काम पे लगे, बेटा भी मेरा मूवी में काम करता है अभी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मेरी जो इच्छा है, मेरी शौक है, उसे पूरी करनी चाहिए। मैं लखनऊ आई, पहले मैं बाहर बाहर रही जॉब में। फिर जब मैं लखनऊ आई तो फिर मैंने सीखना शुरू किया यहाँ पे। बचपन से ही मतलब एक तरह से लगाव था कि जो है हमें सिंगर जो है बनना था, लेकिन जो है परिवार कहते हैं कि अगर किसी भी अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, अगर वो परिवार के जो लोग हैं अगर आपको पीछे से सपोर्ट ना करें तो वो आपका जो रास्ता है वो आप सीधे उस रास्ते से जो है भटक जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है अपना वो संघर्ष जारी रखा कि हमें जो है एक ना एक दिन जो है संगीत सीखना है और जो है समाज में जो है एक मतलब तरह से जो है अपना एक नाम देना है। जी बिल्कुल। फिर बीच में बहुत सारी समस्याएं आई, कठिनाइयाँ आई, पारिवारिक परेशानियाँ रही मेरी, सब कुछ। लेकिन मैं कहूँगी ना, संगीत ऐसी चीज़ है कि कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितनी भी परेशानी हो, उससे निकलने में, बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। तो मैंने संगीत का रास्ता फिर चुना। मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अवसाद में हो गई, बीच में थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम रही, तो मैंने फिर संगीत की शिक्षा फिर शुरू की। फिर मैंने गाना शुरू किया, फिर से मतलब दोबारा मतलब हाँ, मैं फिर सीखना शुरू की। और मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन मैं घर में ही सीखती रही। मेरे गुरु आते थे, मैं सीखती थी। फिर उसके बाद जो कोविड टाइम में तो मैंने संगीत को बहुत टाइम दिया, क्योंकि मेरे पास भी टाइम था। तो कोविड में अभी जितने सिंगर थे हमारे, जितने कलाकार थे, सबका काम बंद हो गया था, कुछ नहीं, किसी के पास कोई काम नहीं था। तो मैं जिस संगठन से जुड़ी हूँ, भारतीय अटल सेना से, मैंने कला साहित्य मंच बनाया उसमें, और सारे कलाकारों को मैंने उस पर जोड़ा। और सब परेशान थे, सबके जो है संगठन के माध्यम से उनकी बातें भी मैंने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की कि इनके लिए भी कुछ होनी चाहिए व्यवस्था, वो कहाँ से खाएं पिएंगे। फिर ऑनलाइन
उसी कोविड टाइम में ऑनलाइन अपना जो है कार्यक्रम वगैरह मैं कराती रही उनसे, उनकी तो बहुत लोग मुझसे जुड़ गए इसमें। उसके बाद फिर जब कोविड समाप्त हुआ, फिर हम बड़े बड़े मंचों पे, मैं भारत महोत्सव, यूपी महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, मतलब जितने भी महोत्सव, मतलब लखनऊ के अंदर जी, जो भी जी, मतलब हाँ जी, मैं अभी महोत्सव बाहर तो उसमें मैं जो नहीं है जाती। बढ़-चढ़कर आप हिस्सा ली। बिल्कुल, और उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला। मैं आपसे बताऊँ, अभी 22 के चुनाव में मैंने एक गीत योगी जी पे गाया था, और मैं लेखिका हूँ। अच्छा, आप मतलब जी, लेखिका भी हैं और नहीं, मैं लेखिका नहीं हूँ, गायिका हूँ, गायिका लेकिन हूँ। मैंने लिखा भी था। योगी जी पे वो गीत मैंने लिखा था, और वो गीत इतना पॉपुलर हुआ, इतना प्यार मिला लोगों का, कि उस गीत से मुझे एक-एक लोग जानते हैं। उस गीत से बिल्कुल। जो है एक तरह से आपको पॉपुलैरिटी भी बहुत। मिली, और उसी गीत के मतलब कहेंगे कि मतलब जो है जी। योगी जी पुनः जो है अपने वो सत्ता में भी सत्ता में आए। आए, तो हम बिल्कुल। चाहेंगे कि जो गीत हैं वो जी। थोड़ा हमको जो है हमारे दर्शकों को जो है बिल्कुल, थोड़ा सा वो बिल्कुल। अभी तो चुनाव में हर गलियों में बजा वो गीत मेरा, अयोध्या तक में हर जगह बजता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं 2 लाइन सुनाऊंगी अभी थोड़ा, चलिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार योगी जी, हाँ बलिहार मोदी जी, बलिहार योगी जी, हाँ बलिहार मोदी जी। तेरे कार्य बड़े हैं निराले, लगते सबको हैं प्यारे, तेरे कार्य बड़े हैं निराले, लगते सबको हैं प्यारे। तेरे भगवा हो, तेरे भगवा हो, तेरे भगवा के परिधनवा पे, बलिहार योगी जी, हाँ बलिहार मोदी जी, बलिहार योगी जी, हाँ बलिहार मोदी जी। इतना मधुर आवाज है, और इन्हीं गानों से जो है आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। ये गाना 2022 के चुनाव में जो है हर गली चौराहों पे जो है, बड़े बड़े मंचों पे जो है ये गाने आपको सुनाई दिए होंगे, और जो है आप भी देख रहे हैं जो है पुनः इस समय जो है योगी जी जो है अपने सत्ता में जो है विराजमान है। हम चाहेंगे कि आप जो है बड़े बड़े मंचों से जो है हिस्सा लेती हैं, खास तौर पे हम युवाओं के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि देख रहे हैं जो आजकल युवा आ रहे हैं उनकी कोई भी जो है टैग नहीं है, किसी भी लाइन से जो है वो गाना गा दे रहे हैं, जो है एक अपने परिवार में जो वो गाने जो है वो बैठ के जो है सुन नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल, मैं इस पे अपने युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे-अच्छे गीत हैं, जो हमारी लता दीदी ने गाए हैं और लोगों ने भी गाए हैं। वैसे बहुत अच्छे-अच्छे भजन भी हैं, भोजपुरी तो बहुत अच्छी है, जो भोजपुरी को बदनाम कर रखा है लोगों ने। भोजपुरी तो सबसे मतलब मीठी भाषा है, मैं तो मानती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। भोजपुरी में गाती हूँ, मैं सारी भाषाओं में गाती हूँ। तो मैं युवाओं से यही कहूँगी कि अच्छे गाने गाएँ। ऐसा नहीं है कि आप उस रास्ते से थोड़े दिन आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसके बाद आप जो है फ्लॉप हो जाएँगे। लेकिन आप अच्छे गाने जो परिवार में लोग सुन सकते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे, उससे आपकी जो है इमेज अच्छी बनेगी, तो आप बहुत आगे जाओगे। तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस टाइप के गाने गाएँ कि जो लोग परिवार के साथ, फैमिली के साथ सुन सकें। गाने मतलब उसी तरह से गाया जाए जो है अपने परिवार की तरह बैठ के जो है आप सुने, तो ऐसा ना लगे कि जो है हम कोई ऐसे गाना सुन रहे हैं कि जिसे हमें ना सुनना चाहिए। हम चाहेंगे कि आज की जो नई पीढ़ी के युवा हैं वो अपने संस्कृति, सभ्यता, संस्कार जो है धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका विशेष जो है कार्यक्रम में जब आते होंगे तो उनके लिए कैसे मतलब संदेश देती होंगी? जी, अभी हम लोगों ने सनातन संस्कार मंच बना रखा है। सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे बताऊं कि हम लोग निःशुल्क जो है सुंदरकांड का पाठ, कोई चार्ज नहीं होता। जो लोग नहीं करा पाते, आजकल बहुत पैसे लेते हैं लोग जो करते हैं, तो हम लोग इसको निःशुल्क करते हैं। और सनातन को बढ़ाने के लिए हम लोग बराबर प्रयासरत हैं, बराबर काम करते रहते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह करके, कि सब लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। विदेश के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, हम लोग अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो भूलने का क्या कारण है कि जो है बस आज आज की का ये हमारी जो चकाचौंध संस्कृति है जो है वो विदेश के जो लोग हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपने ऊपर ढाल चुके हैं। चूंकि आप देखे होंगे जी, कि जी। जो विदेश के जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल जो है भारतीय रूप में जो है वो उनकी जो सभ्यताएं हैं, जो बातचीत करने के जो तरीके हैं, वो जो है एक सांस्कृतिक अपने वाली है। लेकिन यहाँ के जो भारत के जो लोग हैं वो देखा जा रहा है कि जो वो धीरे धीरे जो है वो विदेशी जो है वो सभ्यताएं अपने देश में वो ला लिए हैं। जी, मैं उसमें कमी अपनी ही कहूँगी, अपने ही लोगों की होती, माँ बाप की कमी है, जो हमारे बच्चों में आजकल संस्कार नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी जो है बहुत
मतलब चाहे नकल कहो चाहे चकाचौंध में उतने ज़्यादा मशगूल हो गई हैं कि वो अपने बच्चों पे लोग ध्यान नहीं देते, वो खुद नहीं अपने ही संस्कार को भूलते जा रहे हैं। आप देखिए नवरात्र चल रहा है हमारे यहाँ, किसी एक के यहाँ कीर्तन करवाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है, और ये होटलों में पार्टी हो तो लोग सभी चले जाते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, इतना हमारी परंपराएं इतनी अच्छी हैं कि समझ लीजिए सब सतरंगी हैं। चाहे होली लीजिए वो रंग बिरंगी है, दिवाली है उसमें कलरफुल लाइटें, तो हमारा तो जो है जो संस्कृत है परंपराएं वो तो कलरफुल हैं। तो अपने संस्कार को मत भूलिए, अपने ही संस्कार को आगे बढ़ाइए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि हमारे घर में ये कौन सी होली दिवाली तो चलो त्योहारों के बारे में जो है हाँ, नहीं उतना वो जो पॉपुलर है तो वो तो जानते हैं, लेकिन जो ऐसे हम लोग के व्रत इस टाइप के त्योहार तो बच्चे नहीं जानते हैं आजकल, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं करते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से जो है किस प्रकार की जो है अपील करेंगे? बस यही अपील करना है मुझे इस लोगों से कि बस अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को जीवित रखिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको मिटने मत दीजिए। यही सबसे मेरा ये अपील है। सब लोग अपने अपने घरों में जो भी हमारे पूर्वज ने जो बना रखे हैं, जो हमारी परंपराएं चली आ रही, उसको कंटिन्यू रखें, उसको ख़त्म ना करने। इससे हमारे बच्चे भी देखेंगे, सीखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि लोक गायिका जो रजनी तिवारी जी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो संस्कृति जो अपनी संस्कार है उसे जो है नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो धीरे धीरे जो है भूलते जा रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल जो है समाज के लिए एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं वो घातक बनता हुआ जा रहा है। उनके द्वारा जो है अपील किया जा रहा है कि लोग जो है अपने संस्कारों में जो है वो बंधे रहें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता।